वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था सेंट्रल एसी या एचवीएसी में यूज होने वाले डिजिटल थर्मोस्टेट के बारे में। जो डिजिटल थर्मोस्टेट आते हैं यह कितना वोल्टेज पर वर्क करता है और इसके अंदर जो वायरिंग रहते हैं, कनेक्शन रहते हैं, कौन सा वायर कहाँ पर जाता है और इसे हम कैसे आइडेंटिटी करेंगे, चेक करेंगे इसका वोल्टेज कितना आउट हो रहा है या इन हो रहा है। यानी पूरा इसका डिजिटल थर्मोस्टेट है, इसका बेसिक फंडामेंटल जानने वाले हैं, इसका वर्किंग फीचर्स के बारे में। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत, फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। डिजिटल थर्मोस्टेट अभी जो भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं या फिर बहुत पहले से भी आप देखे रहेंगे, जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े जगह शोरूम है, वहां पर डिजिटल थर्मोस्टेट देखने को मिलता है। और बहुत से नॉर्मल थर्मोस्टेट जो आते हैं ये आपको नॉर्मल 24 वोल्टेज या फिर 220 वोल्टेज, 120 वोल्टेज पे भी वर्क करते हैं। ये 120 जो अलग अलग कंट्री में लोकेशन के हिसाब से रहता है, बट इस तरह से वोल्टेज पे ये वर्क कर जाते हैं नॉर्मल थर्मोस्टेट। जो HVAC पैकेज एसी या फिर HU में भी आते हैं, एक राउंड टाइप आते हैं, ओल्ड थर्मोस्टेट आते हैं नॉर्मल हनीवाल के या फिर और भी कंपनी के आते हैं। वो डिजिटल जो नहीं रहते हैं वो आपको नॉर्मल 220 पे भी वर्क कर जाएगा, 24 वोल्टेज पे भी वर्क कर जाता है। बट बेसिक जो हम जानने वाले हैं डिजिटल थर्मोस्टेट के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई सा भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल थर्मामीटर या डिजिटल डिस्प्ले है, उसे ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज जो रहता है लो वोल्टेज का यूज किया जाता है। उसमें हाई वोल्टेज देंगे, उसके अंदर डिस्प्ले जो रहता है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर पीसीबी रहते हैं शॉर्ट हो जाएगा। तो कोई सा भी आपको माइंड में रख दीजिए, डिस्प्ले है, डिजिटल टाइप है, तो वोल्टेज जो है ड्रॉप होकर के यानी लेस करके कम वोल्टेज जो है आउटपुट होता है, डिस्प्ले में जाता है पीसीबी में। तो कितना वोल्टेज होता है ये चीज हम आपको कंफर्म कराते चलते हैं कैसे कम होता है। आप कभी भी एयर कंडीशनर के पास जाएंगे, काम करेंगे तो देखेंगे उसके अंदर ट्रांसफार्मर यूज होता है। बहुत से एसी में नहीं होता है, बट ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफार्मर यूज होता है। आउटडोर में लगा रहता है या फिर इंडोर के डिस्प्ले में लगा रहेगा। अगर जहां पर ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है तो आप समझ सकते रहेंगे उसका वोल्टेज जो है ड्रॉप हुआ है, यानी कि 220 वोल्टेज पे नहीं सिस्टम वर्क कर रहा है। ट्रांसफार्मर लगा जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। ये क्या करता है, 220 वोल्टेज लेकर के इसे 24 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, लो वोल्टेज कर देता है। लो वोल्टेज रहेगा तो क्या होगा, पीसीबी जो भी रहता है पीसी सर्किट में जाता है और वहां से आउटपुट जो रहता है 24 वोल्टेज या फिर 12 वोल्टेज जो रहता है डिस्प्ले में आउट करता है। बहुत से जो कंपनी के आपको देखने को मिलेगा 12 वोल्टेज पे भी वर्क करता है डिस्प्ले, और ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा 24 वोल्टेज का ट्रांसफर जो थर्मोस्टेट रहता है, डिजिटल थर्मोस्टेट 24 वोल्टेज पे वर्क करता है। 24 वोल्टेज जो वर्क करता है इसमें आपको कोई नॉर्मल बेसिक नहीं है, इसके अंदर बड़ा पीसीबी चाहिए, कंट्रोल्स चाहिए। बट जो 12 वोल्टेज रहता है इसके अंदर पीसीबी रहते हैं, पीसीबी से ही आउट करते हैं। 24 वोल्टेज जो कैसे बनता है, आउटडोर में ही लगा रहता है। आउटडोर में आप देखेंगे कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर हो गया या फिर ब्लोअर का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंदर क्वाइल्स जो रहते हैं वो भी 24 वोल्टेज के रहेंगे। अगर आउटडोर में या फिर एयर कंडीशन में, इंडोर या आउटडोर में ज्यादातर रहता है कंप्रेसर के जो सिस्टम कंट्रोल रहते हैं वहां पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो आप आइडेंटिटी कर सकते रहेंगे जो भी सिस्टम है उसके अंदर 24 वोल्टेज रहेगा। बट ये 100% नहीं श्योर कर सकते रहेंगे क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो हैं सिर्फ कंट्रोल्स के लिए ही 24 वोल्टेज यूज करती हैं, बट कंप्रेसर का, ब्लोअर का, कंडेंसर का, मोटर का कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है उसमें 220 वोल्टेज भी यूज करते हैं। वो चीज आप श्योर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है उसके क्वाइल पे लिखा रहता है ये कितना वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। बट हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट के, तो थर्मोस्टेट बताते हैं ज्यादातर आपको जो डिजिटल है ये 12 वोल्टेज का मिलेगा, 24 वोल्टेज का मिलेगा, 24 वोल्ट का ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, बट बहुत सी कंपनियां जो है 12 वोल्टेज यूज करती हैं। इसके अंदर जो पावर चेक करने के लिए कैसे ऑपरेट होता है ये चीज और इम्पोर्टेंट है। जो डिस्प्ले यूज होता है, बहुत से आपको देखने को मिलता है थर्मोस्टेट में बैटरी लगे रहते हैं। ये बैटरी क्यों लगाए जाते हैं ये हम समझते हैं। अगर बैटरी हम निकालेंगे तो देखेंगे आपका डिस्प्ले ऑफ हो जा रहा है, तो इसका मतलब है जो आउटडोर से है, आउटडोर या ट्रांसफार्मर से जो पावर आ रहा है ओनली फेज आ रहा है।
फेस बोले तो 24 वोल्टेज रहता है। आर जो केबल रहता है रेड कलर का रहता है, उसे दर्शाया जाता है RYG। ये मेन बेसिक कॉमन 3 वायर रहते हैं। उसके बाद में आता है व्हाइट, ऑरेंज, ब्लू। ये सब अलग जगह पे अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। बट कभी भी आप ट्रांसफार्मर में थर्मोस्टेट में देखेंगे या ट्रांसफार्मर से देखेंगे, जो आउटडोर से डिमांड आता है पीसीबी थर्मोस्टेट में फेसेस में आ जाएगा, आर आ जाएगा, ओनली आर पावर यानी कि रेड पावर आ रहा है, और यहाँ से वाई और जी आउट हो रहा है, ओनली 3 वायर हो रहा है। तो वो थर्मोस्टेट में एक्स्ट्रा बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेस आ रहा है, उसमें न्यूट्रल नहीं आ रहा है थर्मोस्टेट के पास। जब थर्मोस्टेट के पास न्यूट्रल नहीं आएगा तो क्या होगा, डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। डिस्प्ले ऑन करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा बैटरी यूज किया जाता है, जो AAA का छोटा स्मॉल बैटरी आता है। ये लगाने से डिस्प्ले ऑन होगा। कई बार आता है डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है या फिर लो बैटरी का अलार्म आता है, तो कंडीशन में हमें बैटरी रहता है, इसे चेंज करना रहेगा। या फिर बैटरी खराब होने कंडीशन में डिस्प्ले चालू नहीं होता है। तो ज्यादातर आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा, बट बहुत से मॉडल में रहेंगे जो अभी नए सी रहते हैं, उसमें जो नए थर्मोस्टेट लगे रहते हैं, उसमें आपको रेड प्लस सी यानी कॉमन वोल्टेज जो रहता है, न्यूट्रल एग्जांपल आप मान सकते रहेंगे, फेस और न्यूट्रल एग्जांपल मान सकते रहेंगे। सिर्फ ट्रांसफार्मर से जो है आपका 24 वोल्टेज फेस आ रहा है, और साथ में ब्लैक वायर आ रहा है, यानी कि RCYG, सॉरी, ये 4 वायर जो है कॉमन एसी में रहते हैं, सभी एसी में देखने को मिलेगा ही। R मिस हो जाता है फेस, C मिस हो जाता है कॉमन, यानी कॉमन और R जो रहता है फेस रहता है, R या और C, ये दोनों का पावर चेक करेंगे तो 24 वोल्टेज आपको शो करेगा डिस्प्ले में, मीटर में। तो 24 वोल्टेज शो कर रहा है, डिस्प्ले में आ रहा है, इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर से पावर आउट हो रहा है, ट्रांसफार्मर सही है, थर्मोस्टेट तक पावर आ रहा है। अगर ऑन नहीं हो रहा है तो थर्मोस्टेट खराब माना जाएगा। अगर थर्मोस्टेट में पावर आ रहा है, 24 वोल्टेज आ रहा है, तो डिस्प्ले वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हमें क्या चेक करना रहता है, कंप्रेसर का आउट नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है, तो कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो कॉमन पावर रहता है, कॉमन जो ट्रांसफार्मर्स हो गया या फिर डिजिटल थर्मोस्टेट है, वहां पर देखेंगे कॉमन पावर रहता है, जो ब्लैक कलर का वायर रहता है, वहां पे एक वायर लगाएंगे कंटिन्यू जो मीटर का चेक करने के लिए। दूसरा वायर लगाएंगे वाई, यानी कि येलो कलर का जो रहता है, वाई जहां पर लिखा रहेगा, मे भी कलर चेंज हो सकता रहेगा, बहुत से कंपनियां, बहुत से टेक्नीशियन जो रहते हैं सेम कलर कोड नहीं मिलता है तो कलर कोड चेंज कर देते हैं। बट आप जो थर्मोस्टेट रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, नेम प्लेट रहता है। तो कॉमन जो वायर रहता है वहां पे एक वायर चेक करके, वाई जो रहता है वहां पे चेक करेंगे। यहाँ से वाई पर जो है 24 वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर जो थर्मोस्टेट है यहाँ से आउट हो रहा है, 24 वोल्टेज शो कर रहा है, तो आपका आउटडोर में जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होगा। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब उसका आउटडोर के संबंधित जो भी कंट्रोल्स हैं उसका प्रॉब्लम है, थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से थर्मोस्टेट के पास से अब चेक कर रहे हैं, कॉमन से लेकर के जो ब्लैक है वायर वहां से लेकर के वाई पे चेक कर रहे हैं, 24 वोल्टेज आउट शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका ब्लोअर नहीं चल रहा है, तो सेम प्रोसेस है, कॉमन पे लगा करके जी वायर जो रहता है वहां पे लगा करके चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी 24 वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब थर्मोस्टेट सही है। ब्लोअर के पास हम चेक करेंगे, ब्लोअर मोटर का प्रॉब्लम हो सकता रहेगा या एक्स्ट्रा वायर, कुछ कम्युनिकेशन वायर प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। ये चीज ये हो गया। और उसके बाद आता है वाई कलर के जो आते हैं, बहुत से एयर कंडीशनर सेंट्रल एसी रहते हैं, हीटर का यूज किया जाता है, हीटर का यूज किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा, व्हाइट कलर का W लिखा रहेगा, व्हाइट कलर का वायर यूज किया जाता है। ये सब कलर कोडिंग है, जो RYG C, ये सब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये सब चीजें है, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सेंट्रल एसी आउट ऑफ कंट्री के लिए जाएंगे, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये सब चीजें आप माइंड में रख लीजिए, कौन सा वायर कहाँ पर कलर कोड आता है, कैसे जाता है और कैसे वर्क करता है। तो इसी तरह से और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन आता है उसे ऑन जरूर करें। आशा करता हूं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था थर्मोस्टेट के बारे में, कितना वोल्टेज पर वर्क करता है और इसके अंदर वायर जो रहते हैं कौन कौन से रहते हैं, कैसे रहते हैं। इसी तरह से हमारा प्रैक्टिकली वीडियो भी बना हुआ है और भी आगे हम बनाने वाले हैं, तो आप चेकआउट कर सकते रहेंगे, देख सकते रहेंगे इसका प्रैक्टिकली किस तरह से चेक करते हैं वायर कनेक्शन रहता है।
अगर आप ऑनलाइन थर्मोस्टेट खरीदना चाहते हैं, इस तरह से डिजिटल थर्मोस्टेट या कोई सा भी होम अप्लायंस इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खरीदना चाहते हैं, टूल्स खरीदना चाहते हैं, तो बहुत सी कंपनी का ऑफर चल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके आप बाई कर सकते रहेंगे, इसका फायदा ले सकते रहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।